गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग लेके चले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। अभी तक हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह होती है न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग लेके चलेंगे क्लास 10 से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आए दिन बोर्ड और कंपटीशन में आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है कि कोई एक वायर है, उसको अपने लेंथ से 5% इंक्रीज किया गया। अ वायर इज स्ट्रेच्ड to its length by 5%। एक वायर को अपने लेंथ से 5% स्ट्रेच किया गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द percentage change in its रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। एक वायर है, उसको स्ट्रेच किया गया 5%, 10%, 20%। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हमने बात की है 5% की। अगर 10% रहे, 20% रहे, 50% रहे, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि वायर है, ये वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस जो था वो था ρL/A। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस वायर को स्ट्रेच किया गया, चलिए लंबा हो गया, इसी वायर को स्ट्रेच किया गया और एक नया रेजिस्टेंस बना R2। इसी को स्ट्रेच करके एक नया रेजिस्टेंस बना R2। तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्ट्रेच किया गया, लेंथ में अंतर आ गया, हो सके तो रेजिस्टेंस में भी अंतर आ जाएगा। लेकिन एक चीज इन दोनों वायर में कांस्टेंट है, वह है वॉल्यूम। कोई भी वायर को स्ट्रेच कीजिए या उसको डबल कीजिए, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो हम लोग इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। और हम लोग को वॉल्यूम होता क्या है, चलिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? πr²h। ये πr² क्या है? एरिया। πr² क्या है? एरिया। और ये h को हम बोल सकते हैं लेंथ। मतलब वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहाँ एरिया तो है, लेंथ नहीं है सर। तो क्या करें, इसको भी L से मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। दोनों को L से मल्टीप्लाई किए। जब दोनों को L से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग देखते हैं कि ये आ गया ρL²/A × L। तो क्या होगा जाएगा? ρL², A और L V, वॉल्यूम। ये टर्म कांस्टेंट हो गया। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। वायर जब स्ट्रेच होता है तो उसके रेजिस्टिविटी में कोई अंतर नहीं आता है, ना ही उसके कोई वॉल्यूम में अंतर आता है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया। तो हमने बोला कि ये KL² हो गया। अब न्यू जो रेजिस्टेंस था उसमें क्या आया कि 5% हमने उसको स्ट्रेच कर दिया, 5% उसको स्ट्रेच कर दिया। तो जब न्यू रेजिस्टेंस को 5% स्ट्रेच कर दिया, मतलब 5% उसका लेंथ बढ़ गया। तो हम इसी टर्म में अगर लिखना चाहें कि K और लेंथ का स्ट्रेच हुआ ना, तो 5% इंक्रीज हो गया। मतलब अगर ये 100 था तो ये 100/5, यही ना 5% है। तो ये जो न्यू लेंथ आया वो 100/5, न्यू जो लेंथ आया वह आ गया 100/5 लेंथ बढ़ गया।
चलिए ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब बोला कि फाइंड द कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर हम लोगों को निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100, यही ना परसेंटेज चेंज होगा। चलिए मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही इसके परसेंटेज चेंज होगा, यही इसके परसेंटेज में चेंज होगा। चलिए देखते हैं R2 क्या है, ये है, तो ये आया मेरा 105 L बाय 100 होल स्क्वायर माइनस के, यहाँ भी था के को कॉमन अगर ले लें, माइनस L स्क्वायर बाय R1 के L स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो के को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, के को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आया 105 L स्क्वायर, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 100, ये से मल्टीप्लाई माइनस 100 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये L के साथ ये आ गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करें। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने बोला कि एक बार क्या करें, इसको जोड़ दे, तो 105 प्लस 100 तो आ गया 205 L स्क्वायर ले लेते हैं L। और सेकेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस किया, एक बार 100 माइनस 105 माइनस 100 तो आ गया 5L, यही ना है। ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 100L स्क्वायर। चलिए बोलिए 205 मल्टीप्लाइड बाई 5 अगर बात करें तो इसको हम क्या, ये L ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 से कर दिए तो 20 को हाफ कर दे 10, इसको हाफ कर दे 1, इसको हाफ ना करें, इसको 10 कर दे, इसको 5 से डिवाइड कर दे, 5 4 जा, इसको 5 4 जा, 5 1 जा 5, तो 41/4 मतलब आ जाएगा मेरे पास 10.25%, 10.25%, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए R1 को कॉमन लेना है और इस R1 को वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, क्योंकि जब वायर स्ट्रेच होता है तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है। R1 को लिखना है वॉल्यूम के टर्म में, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दोनों को हमने L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, मेरा ये वैल्यू आ गया। रो और ए कांस्टेंट होता है, उसको के ले ले, L स्क्वायर ले ले, और यहाँ पे मैंने चेंज किया 105% आ गया, क्योंकि 5% चेंज था। अगर ये 10% चेंज होता तो ये 110 हो जाता, अगर ये 50% चेंज होता तो ये 150 हो जाता। और उसके बाद हम लोग को निकालना है परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज में क्या होता है कि R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, यही ना चीज परसेंटेज चेंज कितना आया, R2 माइनस R1। परसेंटेज निकालने के लिए R2 माइनस R1 बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय 100 वैल्यू पुट कीजिए, आपको परसेंटेज चेंज आ जाएगा। चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करके उतार लें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बोर्ड में आप देख सकते हैं
कि if the current across a given resistance is increased by 50%, करंट को बढ़ा दिया गया, रेजिस्टेंस में करंट को 50% बढ़ा दिया गया, तो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन पावर, पावर में क्या चेंज होगा। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। P1 कितना होता है, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। चलिए ठीक है, सेकेंड पावर को क्या किया गया, 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया, मतलब ये हो जाएगा 150 बाय 100 I, ये इसको I को बढ़ा दिया गया ना, मल्टीप्लाइड बाय R। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P2 कितना है, तो 150I बाय 100, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस P1 I स्क्वायर R डिवाइडेड बाय P1 I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 150I का होल स्क्वायर, इसको इससे टकराना होगा, यहाँ R भी तो था, R को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा 100I स्क्वायर, 100I स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर R, R को कैंसिल करके हटा, कहानी खत्म। तो हमारे पास आ गया A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा सर 150, एक बार इसको प्लस कर दे, एक बार 150 के साथ माइनस कर दे, और नीचे कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 100 स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर तो यहाँ बच गया ना, 100 स्क्वायर I स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय I स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 150 प्लस 100 250I मल्टीप्लाइड बाय 150 माइनस 100 50I डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय I स्क्वायर, लास्ट में 100, परसेंटेज निकालना है ना, तो लास्ट में तो 100 है। चलिए 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 125, 2 जीरो इसका, 2 जीरो और 2 जीरो, यहाँ 1 2 4 I स्क्वायर, यहाँ पे भी I स्क्वायर छुपा हुआ होगा, I स्क्वायर कैंसिल कर दें, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आ गया 125%। कितना आ गया, 125%, 125%। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैम्प डिक्रीज, मतलब लैंप ग्लो कर रहा था, कितना इल्यूमिनेशन घटेगा अगर उसके करंट को 20% घटा दिया जाए। करंट 20% कम हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, करंट को हम बढ़ा रहे थे 50%, अब करंट को घटा रहे हैं 20%। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस। इल्यूमिनेशन अगर हमें बोला कि इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा हीट प्रोड्यूस पे ना, हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस निकालते हैं। फर्स्ट केस में H1 बोले, फर्स्ट केस में बोले H1 क्या था, तो हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर होता है I स्क्वायर RT। H2 20% करंट को घटाया गया, 20% घटाया गया मतलब ये 80 हो जाएगा, 100 में 20% घट गया 80 स्क्वायर RT, 80 स्क्वायर RT, 80 स्क्वायर RT। चलिए H1 है, H1 बाई H2 एक बार रेशियो निकाल ही लेते हैं, कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 80 का स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, तो 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RT को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ I स्क्वायर को भी कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास रेशियो बचता क्या है, ध्यान से देखें, 100 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80 स्क्वायर 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, 1 2 1 2,
इसको 4 से करें तो 2, इसको 4 से करें तो 25, तो मेरे पास आ गया 25/16। ये इसका रेशियो है 25/16। अब परसेंटेज डिक्रीज किया मतलब H1 माइनस H2। अभी तक क्या करते थे, परसेंटेज इंक्रीज तो हम लोग P2 माइनस P1 करते थे ना। अब यहाँ डिक्रीज कर रहा है मतलब इससे ये घटेगा मतलब यहाँ H1 माइनस H2 नीचे डाले H1 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना परसेंटेज होगा। चलिए अगर हम इसको यूं लिखें कि H1 बाय H1 माइनस H2 बाय H1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलिए H1 माइनस H2 बाई H1, यहाँ देखिए H1 बाई H2 आया 25/16, तो यहाँ H2 बाई H1 कितना आएगा, इसको उल्टा कर दीजिए 16/25, तो यहाँ आ जाएगा 16/25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ 25 माइनस 16/25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 25 माइनस 16 9, इसको काट दीजिए तो आंसर हो जाएगा 36%। तो इस तरह से और न्यूमेरिकल्स लेके चलना है तो आपको क्या करना है, आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, घर पे रहें। थैंक यू।